स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और अब तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे और हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आज फिर हम लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं, जिनमें से दो वस्तुएं हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने फार्मूला पहले ही लिख दिया है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि। देखिएगा यहाँ पर 100 अगर लाभ होता है तो प्लस लगा देंगे, और अगर हानि हुई है तो 100 माइनस जितनी % हानि हुई है उसे लिख देंगे। ऐसे ही नीचे 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ या हानि। तो इसी फार्मूले का यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे आज, उनमें इसी फार्मूले का यूज होना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ से मिल जाएगा, कितना है गाइज, 10,000 रुपये बटे क्या हो जाएगा, बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो जिस वैल्यू को निकालना है उसे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, इजिकल टू हो जाएगा 100 प्लस, देखिएगा दोनों में ही लाभ हुआ है, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है। तो दूसरी वस्तु पर क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ, बटे पहली वस्तु पर क्या हुआ है। देखिएगा फार्मूले में 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ है, तो पहली वस्तु पर कितना 20% लाभ हुआ है, तो बट्टे 20 कर देंगे। इस तरीके से जब हम इसे गाइस सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 10,000 बटे x बराबर हो जाएगा 125 बटे 120। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ काट लीजिएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 पचम 25। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा 25x इजिकल टू आ जाएगा 10,000 गुणा 24 बटे, यहाँ पर देखिएगा ये वाला 25 है, इसे हम यहाँ पर नीचे ले जाएंगे तो 25 चौक 100 और ये हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, 24 और 25 की गुणा कर देंगे। देखिए 2 जीरो से गुणा हो जाएगी, 4 चौक 16 के 6, हाथ से ले 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो गाइस जिस तरीके से दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य निकलेगा वो निकलेगा 9,600 रुपये। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिएगा। पहली वस्तु देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। तो देखिएगा 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ, तो 100 प्लस पहली वस्तु का लाभ कितना था, 20% था। हमने यहाँ पर 100 प्लस 20 कर दिया है। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ तो 100 प्लस 25 कर दिया। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो यहाँ पर देखिएगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 लिख दिया, और जिसका वैल्यू अननोन है वहाँ पर हमने क्या कर दिया, x मान लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 125 बटे 120 आ गया, इसे काटा तो 25 बटे 24 आया, और 10,000 बटे x बराबर 25 बटे 24 हो गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,000 की गुणा 24 से हो जाएगी, और ये वाला 25 बटे में चला जाएगा तो 25 चौक 100 400 हो गया। 400 और 24 की जब हम गुणा करेंगे तो गए जाएगा 9600। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। देखिए समान मूल्य पर बेचता है, यहाँ पर भी समान मूल्य पर। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था, मतलब दूसरी गाय का मूल्य निकालना है। तो देखिए पहली का मूल्य कितना है, 9,500 रुपये है, दूसरी का मूल्य हमें निकालना है। बराबर क्या है,
दूसरी गाय पर 5% की हानि हुई, तो देखिएगा दूसरी ऊपर ले जाना है तो 100 माइनस 5 अपॉन हो जाएगा नीचे 100 माइनस 10। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, जब हम यहाँ देखेंगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखिएगा 100 माइनस 5 95 आ जाएगा। 95x इजिकल टू हो जाएगा 9500 देखिएगा, और 100 माइनस 10 करेंगे तो ये 90 आ जाएगा और 90 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से। अब देखिएगा x इजिकल टू 9500 इंटू 90/95 हो जाएगा। तो देखिएगा 95 बन जा 95 और यहाँ 20 हो जाएंगे। अब इनकी हम जब गुणा करेंगे 90 से तो ये कितना आ जाएगा गाइज, 90 रहा और 2 जीरो आगे लग जाएंगे। तो इस तरीके से 9000 रुपये। चलिए गाइज अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाराम अपनी 2 कारें समान मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में ख़रीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा उसने क्या काम किया है, एक कार उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में ख़रीदा हो तो यहाँ पर देखिएगा पहली कार का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि पहली कार का क्रय मूल्य x बटे 1,21,000 लिख देंगे। यहाँ पर बराबर कर देंगे। देखिएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा उसने क्या काम किया, एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई है। यानी कि दूसरी पर देखिए ऊपर किसका मूल्य परसेंटेज लिखना है, दूसरी का, तो -20 क्योंकि हानि हुई है बटे 100, और पहली पर क्या हुआ है 10% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा इतना हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे गाइज, ये हो जाएगा x बटे 1,21,000 और यहाँ देखिएगा बराबर हो जाएगा 80 बटे 110। ये देखिएगा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 110 को यहीं रहने दीजिए, 1,81,000 को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा, देखिए 1,21,000 गुणा 80 बटे कितना हो जाएगा गाइज 110। 0 से 0 काट दीजिए, 11 11 121 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 11 8 कितना हो जाएगा 88। तो इस तरीके से इस दूसरी कार का मतलब पहली कार का जो क्रय मूल्य होगा वो 88,000 रुपये निकल कर आएगा। देखिएगा सिंपल सा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना था तो हमने x मान लिया, दूसरी का हमें 1,21,000 दिया है। दूसरी वस्तु का देखिए दूसरी वस्तु पर उसने कह दिया 20% हानि हुई है तो 100 माइनस 20 कर दिया बटे 100, पहली वस्तु पर 10% का लाभ हुआ है तो प्लस 10 कर दिया। बाद में इसे हमने सॉल्व कर लिया है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिएगा, आप मेरे साथ साथ खुद भी करें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेचीं। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6,250 रुपये में ख़रीदी गई तो दूसरी मशीन कितने रुपए में ख़रीदी गई। तो देखिएगा सबसे पहले ऊपर हम पहली वस्तु का क्रय मूल्य लिखते हैं तो 6,250 यहाँ लिख लीजिए बटे x लिख लीजिए, बराबर हो जाएगा। देखिए 100 नीचे भी आना है, 100 ऊपर भी आना है, ठीक है। ऊपर पहली वाली का मतलब दूसरी का लिखना है तो दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है यानी प्लस 25 हो जाएगा। और नीचे देखिएगा पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई है तो -20 हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टेप में क्या रहेगा। देखिए 6,250 बटे x हो जाएगा बराबर 125 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा गाइज 80 हो जाएगा। अब देखिएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x हमारा यहाँ आ जाएगा और इधर 6,250 की 80 से गुणा हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं x इजिकल टू 6,250 गुणा 80 बटे 125। तो देखिएगा 125 पंजे कितना होते हैं 625। तो यहाँ पर देखिएगा अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 जीरो हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर क्या होगा, दूसरी मशीन का जो मूल्य होगा वो 4,000 रुपये होगा।
आई थिंक गाइज आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।